हे गाइस, दिस इज अर्जुन सूरी और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यार बेसिक्स ऑफ हीप। तो इससे पहले यार हमने ट्रीज के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए थे, उसी के ऊपर बिल्ड करते हुए कुछ हीप के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो में खाली बेसिक्स डिस्कस करेंगे, तो जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा बहुत हीप का वो डिस्कस कर लेंगे। इसकी अगली वीडियो से फिर हीप के थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यार हीप जो होता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता अगर आप खाली प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो मोस्टली हीप जो है हमारा वो प्रायोरिटी क्यूज में यूज होता है, और इसको मतलब एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, मतलब कि हीप को हमें स्क्रैच से बनाने को बहुत कम ही बोला जाता है, बट हाँ वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे होता है, इन केस अगर आपको पूछा जाए तो आप बता सको। तो अभी इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ हीप लेकर के चलते हैं कि होता क्या हीप और यूज क्यों होता है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हीप क्या होता है। हीप हमारा दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, एक तो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, जो भी हमारा डेटा होगा वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, परफेक्ट बाइनरी ट्री या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं, तो देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, अब यार नाम से ही अगर आप देखोगे तो क्या होगा, तो आप इसको देख सकते हो कि क्या होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो देखो, जैसे अगर ये मेरे पास कोई एक ट्री है, ठीक है, और सपोज करो मैं यहाँ पे दो और नोड्स लगा देता हूं। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसको मैं, कि ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है। परफेक्ट बाइनरी ट्री मतलब कि सारे के सारे नोड्स जो हैं, मतलब सारे के सारे जो इंटरनल नोड्स हैं उनके लीव्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, कोई भी इंटरनल नोड का लीफ यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है। अगर सपोज करो मैं ये 7 हटा देता हूं, अब देखो, अब क्या है, अब क्या हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट बाइनरी ट्री होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 का जो दूसरा लीफ नोड है वो नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट बाइनरी ट्री तो नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री यही होगा कि उसके सारे के सारे नोड्स फिल नहीं हो रखे हैं। ठीक है, अब देखो एक और चीज देखते हैं। अब बताओ, अब क्या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में आ रहा है, तो एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये अगर L1 है, मतलब लेवल 1 है, ये अगर L2 है, ये अगर L3 है। ठीक है, तो जो L3 है यानी कि जो सबसे नीचे वाला लेवल है उसमें जो नोड्स लगे होने चाहिए वो लेफ्ट टू राइट सारे भरे होने चाहिए। मतलब अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो इसको हटा करके हम यहाँ पे अगर लगा दें, ठीक है, तब ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो लीफ नोड्स हैं, ठीक है, वो लेफ्ट टू राइट लगे हुए हैं और इनके बीच में कोई गैप नहीं छूटा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। पर अगर बीच में से यहाँ हटा दें और यहाँ हम लगा देंगे, उसको नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि सारे के सारे लीफ नोड्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट लगे होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। और जब हम इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, मतलब और कोई नोड लगाने की जगह नहीं बच रही है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या हो गया भाई, या तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री हो जाए, ठीक है, या फिर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाए। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री मतलब इन दोनों में से कुछ भी हो गया तो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा वो। और अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया इसका मतलब कि वो डेटा स्ट्रक्चर हमारा हीप में हम काउंट करेंगे।
ठीक है, एक प्रॉपर्टी है मतलब कोई अगर हीप हम ले रहे हैं तो उसमें हम चेक करेंगे कि क्या वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री है यानी कि क्या क्या चेक करना है, या तो वो परफेक्ट बाइनरी ट्री हो या फिर वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। ठीक है, तो अगर ये है तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई हीप की। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है कि उसमें हीप की प्रॉपर्टीज वैलिड होनी चाहिए। तो अब ये हीप की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देख लेते हैं यार। हीप की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? हीप की प्रॉपर्टीज है कि मैक्स हीप हो या फिर वो मिन हीप हो। अब देखो मैक्स हीप और मिन हीप क्या होगा वो समझ लेते हैं। मिन हीप मतलब कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास अगर कोई ये ट्री है या कोई ये कंप्लीट बाइनरी ट्री ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं ऐसे, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम हीप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो अब ये जो है इसमें हमें बताना है कि या तो ये मैक्स हीप हो या फिर मिन हीप हो। ठीक है, तभी दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी। तो अगर ये रूट है तो यहाँ पे मिन हीप क्या होगा? मिन हीप मतलब कुछ नहीं है कि इसके जो इंटरनल नोड्स हैं, इंटरनल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है, तो ये अपने आप में अंदर मिन हीप बना रहे हैं। मिन हीप मतलब कि कोई ऐसा ट्री है अगर 2 4 5, अगर उसका रूट नोड बाकी दोनों लीफ नोड से छोटा है, ठीक है, तो वो मिन हीप है। मतलब अगर इसको मिन हीप होना है तो सबसे पहले 1 को चेक करेंगे, तो 1 शुड बी स्मॉलर देन बाकी सारे नोड्स, जो कि ट्रू है। ठीक है, अब 2 को चेक करेंगे, क्या 2 जो है वो 4 और 5 से छोटा है? जी हाँ छोटा है, तो ये भी मिन हीप हो गया। ठीक है, और ये अकेला है तो ये तो मिन हीप हो ही जाएगा, इसको तो कंपेयर कर नहीं पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मिन हीप में क्वालिफाई हो रहा है हमारा। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा सा कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो वो हीप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, दूसरा वो मिन हीप में क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, इसके सारे रूट नोड इसके लीफ नोड से छोटे हैं तो वो मिन हीप क्वालिफाई हो जाएगा। अब सपोज करो दूसरा क्या है, मैक्स हीप। मैक्स हीप कुछ नहीं है, मिन हीप का उल्टा है। ठीक है, तो ये अगर ऐसे होता, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 5 4 3 2 और 1, तो 5 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये मैक्स हीप हो गया, और 4 जो 2 1 से बड़ा है तो ये मैक्स हीप हो गया। ठीक है, तो अभी भी ये हीप कहलाएगा, बट ये क्या हो जाएगा, मैक्स हीप। ठीक है, बस ये दो चीजें हमको चेक करनी है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर हीप है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें ध्यान रखनी होती है, ज्यादा कुछ नहीं है हीप के अंदर, कि कभी भी हम ट्री की फॉर्म में इससे डील नहीं कर रहे होंगे। मतलब जब हम इसका कोड करेंगे ना, तो ट्री का कोड हम कैसे करते थे? ट्री के कोड में हम स्ट्रक्चर बनाते थे सबसे पहले। ठीक है, तो ये स्ट्रक्ट होता था, उसके बाद उसके अंदर डेटा डालते थे। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट और राइट पॉइंटर होते थे। तो ये काम हम यहां पे नहीं कर रहे होंगे हीप के केस में। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हीप है उसको हम एरे में भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो देखो जैसे अगर ये कोई हीप था 5 3 2 1
1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ये अगर मैक्स हीप में लेके चलूं तो अब देखो, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। मतलब ये एरे है 0 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 1 और 2। तो मैं ऐसे हीप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हमेशा, ठीक है। तो जब भी मैक्स हीप होगा तो सबसे जो रूट पे हमारा एलिमेंट पड़ा होगा वो 0th इंडेक्स पे होगा, ठीक है। अब देखो मिनी हीप को क्या हम एरे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? तो मिनी हीप कैसे लिखेंगे यहाँ पे? अगर ये मेरा मिन हीप है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। बस यही होगा और ये क्या बन जाएगा? मिन हीप। तो इसमें भी देखो सारे के सारे एलिमेंट्स, मतलब मिन हीप में क्या होगा? 0th पे जो बैठा है वो हमारा रूट नोड हो जाएगा, मतलब मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम एरे से रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब असेंशियली जहां पे भी हीप यूज होता है, ठीक है, वो होता क्यों है? तो कहीं पे भी जब आपको मैक्सिमम या मिनिमम चीज निकालने को बोला जाएगा ना, और सबसे एफिशिएंट वे ढूंढना है, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम, कि भाई kth मैक्सिमम एलिमेंट निकाल दो, ठीक है। तो उसके और भी तरीके होते हैं, बट सबसे जो एफिशिएंट तरीका होता है उसमें हीप कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मिन हीप मैंने बना दिया, मेरे को बस बनाने में जो टाइम लगा उतना ही लगेगा, ठीक है, पर एक्सेस का टाइम मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मिन हीप में सबसे ऊपर का जो रूट एलिमेंट है उसको मैं ऑर्डर 1 में एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। तो जहां पे भी आपको ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जहां पे मिन या मैक्स एलिमेंट निकालना है बहुत जल्दी से, वहां पे आपको हीप सोच सकते हो आप उसके बारे में, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा एफिशिएंट हीप काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए भी एरे का यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम इंडेक्स से एक्सेस कर रहे होंगे। अगर सपोज करो मैक्सिमम एलिमेंट पूछा है, या मेरे से पूछा है कि सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट निकाल दो मेरे लिए इस हीप में से, तो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एक मैक्स हीप बना दूंगा। मैक्स हीप मतलब 5 4 3 2 1, सपोज करो मैंने ये बना दिया, ठीक है। 5 4 3 2 1 मैक्स हीप बन गया। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे को क्या बोला था? सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट निकाल दो। तो मेरे को पता है कि फर्स्ट तो ये रहा 0 पे, ठीक है। तो सेकंड में अगर अगला वाला रिटर्न करा दूंगा तो मेरा काम बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जहां पे आपको लगेगा कि एरे में रिप्रेजेंटेशन काफी फायदेमंद है हीप का। तो वो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। तो ये खाली बेसिक मेरे को बताना था। और भी कई तरीके के हीप्स होते हैं यार, जैसे फिबोनाची हीप करके एक होता है, ठीक है, बायनोमियल हीप वगैरह होता है। तो फिबोनाची तो कुछ नहीं है, जो भी आपको फिबोनाची का पता है, जो सीरीज होती है 1 + 1 2 2 + 1 3 5, ठीक है। तो जो फिबोनाची सीरीज होती है उसका हम एक हीप बनाते हैं और काफी क्वेश्चन में मतलब यूज कर सकते हैं। तो वो वाले भी हीप्स हम देख लेंगे अगर देखना हुआ तो, बाकी वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते। तो ये वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी बेसिक सा है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, थ्योरेटिकल पार्ट बताना था हीप का। तो अगली वीडियो से थोड़े हीप के क्वेश्चंस करना ट्राई करेंगे। तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहते हैं यार हीप के, ठीक है। तो अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप
कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं देखूँगा तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। बाकी तब तक के लिए आपको पता ही है, मज़े